गंगा को मार भी आ गए तुम। और शंकर जी बोले रे अब तो वो मारे ही नहीं, हम तो भूले गए थे। व्यास जी बोले जय हो भोलेनाथ। ऐसा ही है शंकर जी। एक बार ब्रह्मा जी ने पूछी शंकर जी से कि कहा दादा तुम्हारे घरे कोई कछु मांगवे आत है, तुम पट्ट से उठा के दे देते हो। सोच विचार लेंगे। शंकर जी बोले सो तुम्हें क्या दिक्कत है, लगत हमारे घर की लग रही, तुम्हें क्या टेंशन। ब्रह्मा जी बोले हमें टेंशन नहीं है। बोले फिर तुम्हारी को बना थे टेंशन, भस्मासुराओ। उन्हें शंकर जी से वरदान मांगो, जे पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने कह दी तथास्तु। वो शंकर जी के पीछे पड़ गया कि हम तुम्हारी मूड़ पे हाथ धर के देखें कि वरदान असली है कि नकली, सो तुम कब्बा में लुके फिरे। तो लेवे देवे के पहल सोच लाएंगे। भगवान शंकर बोले ब्रह्मा सत्य बताएं, अगर हम लेवे देवे में सोचन लगे तो फिर हमसे को भोले के है ही काय को। यही से तो आदमी हमसे भोले के ने हम आगे की सोचे ने पीछे की। तुम्हारा काम बन जाए, हमारा जो होगा सो देखा जाएगा। इसलिए तो भोले के भक्तों का अलग ही काम है। भगवान शंकर की बात आई है तो हम दो बातें आपको बता दें, क्योंकि ये विषय शिव महापुराण का है। पर ये दो गलतियां अगर आप करोगे तो उसका आपको बहुत कुछ भोगना पड़ेगा। इसलिए दो बातें सुन लो। भगवान शंकर की पूजा में सब गलती चल जाएंगी, कभी भूल के एक गलती मत करना भगवान शंकर की कथा पूजा में। कौन सी? कभी भी सिर पे टोपी, तौलिया, कपड़ा डाल के भगवान शंकर की पूजा नहीं करना। जो व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यज्ञ चल रहा है, बहुत विद्वान आचार्य आए हैं, आप उनसे पूछ लेना। श्री शिव महापुराण के अध्याय नंबर 6 महात्म के श्लोक नंबर 43 में लिखा है कि जो भगवान शंकर की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसके संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। इसलिए जब भी शंकर जी को जल चढ़ाओ, कहीं शिव महापुराण की कथा सुनने जाओ, शिव चालीसा का पाठ करो, कभी रुद्री बनाओ, तो सिर पे कोई कपड़ा मत डालना। पर जो नियम अकेलो आदमों के लाने आए तो मोरों को नोई अन्ना कल से सीताराम। गांव के कहें अच्छी कथा भाई, तुम्हारों को नहीं जो नियम, तुम तो मुड़ा ही ढांक के जाइयो। अब तो रे क्या था, आप तो हाउ जो उज्जै सो देखिए, अपन होका डरिया है। पहले मजाल है कि कंधा सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी है अपन ने। आज पूरी लोग हरिया लगी रहे फिल्मी गानों में। बहुत पहले एक गाना आओ तो ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे सब सत्यानाश हो गई। पहले बड़ी मर्यादा थी साहब, बड़ी मर्यादा थी। अगर घर को कोनो सियानो बैठो होए तो घर की बंगे निकरत नहीं थी, और अगर निकलने हो तो बाल बच्चों से कहती, जब दादा से कह दियो तना माई हो जाए, हमें हाथ में चप्पलें लेके बाहर पेरत थी। आज की बंगे कहूं ससुर माई खोने हुज्जे तो वे मूड पे लात धर के बमक जे, न बाल आते हैं ससुर में के नक डंडो छोल जे को। तरक्की में तो अपन बहुत आगे निकल गए। इनमें कई सियाने ऐसे बैठे हुए हैं
जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने मोड़ी मोड़ा ने खिलाए होंगे। बाप तो बाप होत तो पहले, अगर खुद को बाल बच्चोली में धरे और बड़ो भज्जा आगा तो माए उठा के धर दो, जबकि बड़े भज्जा भी पता है यही को आए और मर्यादा हती। आज के जे भैया हरे अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू बेशरम, बिल्कुल ही राक्षस हो गए। बताओ, बिल्कुल ही राक्षस पना घेर गो। अच्छा दुबे जी, ब्राजो ब्राजो ब्राजो, वाह वाह वाह, चलो ब्राजो ब्राजो। चार जगह ध्यान से सुनना, माताओं को खाली सिर नहीं जाना चाहिए। चार जगह कभी खाली सिर मत जाना। पहला, जहां मरग मौत भई होए, बिटिया अगर मायके में भी जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए। मायके में भी किसी के यहां बैठने जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना तुम्हारे पति को भयंकर रोग होगा, इसलिए सिर को ढक के जाओ। दूसरा, जिसके यहां सूतक पातक हो, बाल गोपाल हुआ हो और 10 दिन तक अगर उनके घर तुम्हें जाना है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाओ, वरना तुम्हारी संतान गलत रास्ते पे चली जाएगी। अपने गुरु के पास, जिस गुरु से तुमने मंत्र लिया है, अगर वो गुरु तुम्हें अपने पीहर मायके में भी मिल जाए तो तुरंत उसके सामने अपने सिर पे कुछ कपड़ा डाल लो। और चौथा, भगवान की कथा में सुहागन नारी को और मां को कभी खुले सिर नहीं बैठना चाहिए, उसके हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जाएगी। अब वहीं तक ढाक ले, इतने पे गड़ रही हो काम तो। आदमी कहते हैं यार का दुष्ट महाराज बोलाओ रे, नहीं कह दूसरा अथवान न दो तुम्हारे हम वीजा डोंगरी, नहीं हम समझ गए। तुम्हारे कह दो छोटी सरकार से दादा इनको ने बोला जो चाहे वो कथा हुए चाहे बिल्कुल न हुए। हाँ, कभी खाली सिर भगवान की कथा में मत बैठना, हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जाती है। और रिद्धि सिद्धि किसी दुकान पे नहीं मिलती है, रिद्धि सिद्धि पैसे से नहीं मिलती है। आपके पास बहुत पैसा है, 1,00,000 2 लाख में रिद्धि सिद्धि नहीं मंगाओगे। रिद्धि सिद्धि एक क्रिया है, जब क्रिया बनेगी तो कर्म अपने आप बन जाएगा। और वो रिद्धि सिद्धि तुम्हें तुम्हारी क्रिया को संभालना पड़ेगा। गणेश जी की पत्नी आए रिद्धि सिद्धि, गणेश जी को में लगाई रिद्धि सिद्धि, अपन को में लगाई जिद्दी। तो भगवान शंकर की पूजा में सिर पे कभी भी कपड़ा डाल के शिवा आराधना मत करना, वरना तुम्हारी संतान तुम्हारे कुल को कलंक लगाने वाली हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात माताओं ध्यान से सुन लेना हमारी, भगवान शंकर को बेलपत्री चढ़ाते वक्त एक सावधानी बरतना। आज तुम लोग खूब पूजा पाठ कर रहे हो, खूब शिव आराधना कर रहे हो। एक कहावत भी चल रही है, एक लोटा जल हर समस्या का हल। चल रही है ना, एक लोटा जल हर समस्या का हल। अगर एक लोटा जल हर समस्या का हल है तो शंकर जी के मंदिर में पंचायत का टैंकर रखवा दो और 24 घंटे पानी डलवा दो। कुआं से मोटर कस दो, किसी में पानी न दो, सीधो शंकर जी पे धर दे पाइप, चलन दो, अपने आप पे सी हो जाए, हो जाए। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि एक लोटा जल हर समस्या का हल, पर कब? जब आपके मन में ना हो छल, तब हर समस्या का हल है। और अगर मन में छल है तो तुम पूरा नदिया को पानी शंकर जी पर पटक दियो, कछु नहीं होने। तुम्हारा मन होगा काला, कितने घुमाते रहो माला, कभी नहीं आएगा नंदलाला। ध्यान रखना, जब मन में छल नहीं होगा तो जल काम करता है, और अगर मन में छल है तो जल काम नहीं करता है। भगवान शंकर की पूजा करो, पर एक सावधानी बरत के माताओं से यह बात कह रहा हूं, जब भी शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाना तो सीधा बेलपत्र भगवान शंकर की पिंडी पे मत चढ़ाना। और आदमी जब भी मंदिर जाता है बेलपत्र चढ़ाने तो सीधा बेलपत्र शंकर जी के सिर पे चढ़ाता है।
भगवान शंकर की पिंडी के मूल में चंड का वास है। शिव महापुराण में लिखा है, बाणलिंगम च लोहलिंगे सिद्धलिंगे स्वयं भुवि ना चंडकाराधिकारा भवेत। यहां चंड बैठते हैं। तो जब आप मंदिर जाते हो और पहला बेलपत्र शंकर जी की पिंडी पे ऊपर रखते हो तो तुम्हारे घर में चंड आ जाता है और तुम्हारे घर की बुद्धि चंडालों जैसी हो जाती है। आज इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी वही घर में चिड़चिड़ापन, वही बात बात में लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? शांति होनी थी कि नहीं होनी थी पूजा पाठ के बाद? पर आज के बाद जब भी बेलपत्र चढ़ाओ और कल से चढ़ाओ आप, तो आपको 2-4 दिन में फायदा न लगे तो बताना। कम से कम 5 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर ले जाओ और 5 बेलपत्र ले जा करके हमारे हाथों को बड़े ध्यान से देखना कि तुम्हें बेलपत्र चढ़ाना कैसे है। हमारे हाथों को ध्यान से देखना। सबसे पहला बेलपत्र शंकर जी को जहां जलहरी में से जमीन में जल गिरता है वहां बेलपत्र रखना चाहिए। दूसरा बेलपत्र जहां पिंडी और जलहरी इकट्ठे होते हैं वहां बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। तीसरा बेलपत्र, चलिए चलिए भैया, खूब मंत्री जी का खूब मान सम्मान है। आपके पास मंत्रिमंडल और हमारे पास कमंडल। हम कमंडल वाले हैं, आप मंत्रिमंडल वाले हो। बहुत बहुत मान है। जिस दिन संतों की इच्छा शक्ति और सत्ता की कार्य शक्ति एक हो जाएगी, उसी दिन भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। हाँ, राम। संतों की इच्छा शक्ति और सत्ता की कार्य शक्ति मिलकर के काम करेगी तो फिर आनंद ही आनंद होगा। विराजिएगा भैया। श्री मंत्री महोदय धर्मेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। खूब कृपा आप पे जय जय की बनी रहे। तो निवेदन यह व्यासपीठ कर रहा था बेलपत्र के बारे में। पहला बेलपत्र जहां से जलहरी का जल गिरे वहां। अब मैं भागवत करने आया हूं, वरना आपसे बहुत चर्चा करता भोलेनाथ के बारे में। आपने खूब चर्चाएं सुनी है कि शिव पिंडी कैसे प्रकट हुई, शिव पिंडी कैसे प्रकट हुई। आपने कभी सुना कि शिव जी की जलहरी कैसे प्रकट हुई? किसी को पता हो तो हाथ उठाओ। लोग कहते हैं आजकल नेट पे सब कछु है ना। हम तुम्हें 3 दिन रुके हैं, वो समय भी दे रहे हैं, चाहे 2G हो, चाहे 3G, चाहे 4G। पर जब बात तुम्हें अकेले पंडित जी बताते हैं, तुम 3 दिन में सर्च कर लो, अगर तुम्हें नेट पे भी मिल जाए कि जलेरी कैसे प्रकट भाई। 3 दिन का टाइम है, नेट पे दिन रात ढूंढो कि शंकर जी की जलेरी कैसे प्रकट भाई। तो हमें बता देना कि ये नेट पे है या फलाने ग्रंथ में। पिंडी की कथाएं खूब होती हैं। जलहरी क्या है? लोग जलहरी को समझते हैं कि स्टैंड आए शंकर जी के मंदिर में अगरबत्ती धरवे को स्टैंड। कछु माताएं तो पे दिया जलाया। हाँ, शंकर जी की जलेरी पे दिया धर दे जला कर, वही पे चौकोला धर ले, जल चढ़ा के लोटा धर ले। तो बोले काय जो? बोले स्टैंड अच्छो बनो। वो स्टैंड नहीं है, कभी जलहरी के बारे में समझना। 3 दिन में ढूंढो न मिले है तो आखिरी दिन फिर हम बताए हैं कि जलहरी कैसे प्रकट भाई थी। निवेदन बेलपत्र का चल रहा था। सबसे पहला बेलपत्र जहां से जलहरी में जमीन पे जल गिरता वहां। दूसरा बेलपत्र जहां पिंडी और जलहरी इकट्ठी होती है
तीसरा बेलपत्र फिर शंकर जी की पिंडी पे रखना, और चौथा बेलपत्र नादिया को चढ़ाना, और पांचवा बेलपत्र त्रिशूल पे रख देना। फिर तुम भगवान शंकर की कृपा को देखना। पर बात वही है कि एक लोटा जल जब काम करे, जब मन में छल न होए, न वो काम न करे जल। हमने पहले दिन कही थी कि मन धरो है कर गया, पूज रही हो बार गया, उसे कच्छू नहीं होने, तुम तो कसन लपेट दे बार गया में। कहूं मन भर कर गया हो तो भगवान सब जानत हैं। रघुपति राघव राजा राम, और जैसो मौका ऊंसो काम, ये सब कच्छू नहीं होने।